और पूरे देश का अगर ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड देखें तो आज हमसे सभी स्टेट आगे है जहां पर कि सूखा नशा का ज्यादा प्रचलन है। आप हरियाणा महिला पर अत्याचार रोड पर नहीं करता है, वो तो बंद कमरे में करता है अत्याचार। घर के अंदर आता है शराब पी के और पत्नी बच्चों पर अत्याचार करता है। तो वो रिकॉर्ड आपको कहां से मिल गया? रोड पर तो अत्याचार करने वाला अपराधी होता है जो रुक गया बिहार में। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में शराबबंदी कानून क्या पूरे तरीके से सफल नहीं है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कल जो NCAER का रिपोर्ट सामने आया उसके हिसाब से ये पता चला कि बिहार में शराबबंदी तो लागू है, लेकिन इसके बाद जो सूखा नशा है और उससे प्रताड़ित जो महिलाएं हैं उनके खिलाफ हो रहे अपराध और भी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब ऐसे में अगर हम आपको समझाएं और बताएं तो इसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि शराबबंदी कानून बिहार में सफल नहीं है और इसे को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो लागू तो है, लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो इससे प्रताड़ित हो रही हैं। और अगर हम बात करें सूखा नशा की तो हमारे राज्य से सबसे आगे बहुत सारे राज्य हैं जो कि सूखा नशा में, सूखा पदार्थ के नशों में वो कहीं ना कहीं लीन है। इन सब चीजों को लेकर के बिहार सरकार के जो मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उनका क्या कुछ कहना है, हम आपको सबसे पहले वो सुनाते हैं। देखिए, शराबबंदी पर जो रिपोर्ट है वो एकदम कंट्राडिक्टरी है, जिसको कह सकते हैं कि एकदम विवादित है। पहला ये कि शराब बंद है इसीलिए नशा, सूखा नशा बढ़ रहा है, ये एकदम गलत है। अगर शराब जहां बंद नहीं है वहां की क्या स्थिति है? और पूरे देश का अगर ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड देखें तो आज हमसे सभी स्टेट आगे है जहां पर कि सूखा नशा का ज्यादा प्रचलन है। आप हरियाणा की बात लीजिए, पंजाब की बात लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात लीजिए, उत्तराखंड की बात लीजिए, राजस्थान की बात लीजिए। बिहार आज भी सबसे पीछे है, सबसे कम सूखा नशा का उपयोग करता है। और दूसरा जो बोलते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार भी कम नहीं हुआ है, शराब पीने वाला महिला पर अत्याचार रोड पर नहीं करता है, वो तो बंद कमरे में करता है अत्याचार। घर के अंदर आता है शराब पी के और पत्नी बच्चों पर अत्याचार करता है। तो वो रिकॉर्ड आपको कहां से मिल गया? रोड पर तो अत्याचार करने वाला अपराधी होता है जो रुक गया बिहार में। और तीसरा जो दे रहे हैं आर्थिक क्षति, तो अगर संस्कार बेचकर ही पैसा स्टेट को चाहिए, क्या शराब पिला करके आप चाहते हैं कि हम स्टेट को जो है आर्थिक स्थिति सुधार कर लें? क्यों नहीं जागरूकता अभियान सभी चैनल और सभी NGO चलाता है कि शराब हानिकारक है? जागरूकता अभियान कोई नहीं चलाएगा, लेकिन शराब जरूरी है इसलिए कि पैसा कमाना है। या पैसा तो तभी ना स्टेट को आएगा जब शराब बहुत बिकेगा। तो यानी आप चाहते हैं कि शराब बिकवा करके नए जनरेशन को बर्बाद करके डेवलपमेंट करें। वैसे रोड की आवश्यकता नहीं है, वैसे विकास की आवश्यकता नहीं है जहां पर मनुष्य और इंसानियत ही समाप्त हो जाए, मनुष्यता ही नहीं रहे, इंसानियत ही नहीं रहे। इसलिए ये डिबेट का विषय है, इस पर डिबेट करने की आवश्यकता है कि आखिर समाज चाहता क्या है, किस तरह से पैसा कमाना चाहता है। कोठे पर भी जाकर के लोग पैसा कमाते हैं, तो पैसा कमाने का आखिर किस हद तक हमें गिरना है, अपने संस्कार को गिराना है, यह सोचना पड़ेगा। तो सुना आपने कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर पैसे कमाने की बात है तो लोग कैसे भी पैसे कमा लेते हैं, कोठे पर जाकर के भी पैसे कमाते हैं और अलग अलग तरीकों से भी पैसे कमाते हैं। लेकिन बिहार के वो लोग जो कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी शराब बेच रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। इन सब चीजों को लेकर के एक कह सकते हैं कि बोझ जो है वो बिहार सरकार पर भी आई है। और ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे थे शराबबंदी कानून को लेकर के, NCAER की रिपोर्ट को लेकर के, ये हमने आपको सुनाया और बताया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।